नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने स्पोकन इंग्लिश की एक क्लास लाई थी जहां पे आपको पता है टेंस, यदि नहीं पता है तो आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, बिगिनर लेवल की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग था वो। और आज मैं लेकर आया हूँ स्टोरी, तो ऐसे ही चलेगा अल्टरनेट, एक दिन स्टोरी, एक दिन इंग्लिश वाली जो आपकी लिखना बोलना पढ़ना है ना, जो भी आपको चाहिए वो, और ग्रामर, ऐसे हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों को स्टोरी पसंद है, बहुत से लोग चाहते हैं सर आप इंग्लिश बोलना ही सिखाएं, बहुत से लोग सर लिखना ही सिखाएं। तो हर एक की बात मतलब डेली वीडियो उनके लिए बनाना तो सही नहीं है, क्योंकि हर किसी का डिमांड अलग अलग है, सब्सक्राइबर सबकी सुनना पड़ता है मुझे, तो सबके लिए अलग अलग वीडियो मैं लेकर आता ही रहूँगा। और बहुत जल्दी जल्दी एक एक दिन का गैप ज़्यादा से ज़्यादा, आज ये स्टोरी है तो कल फिर वो, सब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सब आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सा, सी ई को हम सा पढ़ते हैं, क नहीं पढ़ते, जस्टिस न्याय। अब चलिए भाई किस चीज़ का न्याय किया गया यहाँ पे, रानी है, उनकी दासियाँ हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन इसलिए करूँगा क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, 2-3 पेज की है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसकी मीनिंग आपको जरूर बताऊँगा। वंस देयर वॉज अ किंग नेम काशीराज। एक बार एक राजा काशीराज नाम का था। ठीक है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। एक काशीराम का नाम का एक राजा था। हिज क्वीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी रानी बहुत सुंदर थी। हर नेम वॉज करुणा। उसका नाम करुणा था। द किंग लव्ड हर वेरी मच। राजा लव्ड हर यानी उसे प्यार करते थे, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा, राजा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, क्योंकि लव लव्ड सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस। तो राजा उसे बहुत क्या करते थे, प्यार करते थे। वन डे एक दिन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, विंटर सीजन यानी ठंड के मौसम के दौरान, इट वॉज टू कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड था। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह के समय बहुत ज्यादा ठंड था। स्टिल द क्वीन डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। स्टिल यानी फिर भी, रानी ने फैसला लिया, डिसाइड यानी फैसला करना, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म में फैसला किया, फैसला लिया। टू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ यानी होता है नहाना, नहाने का फैसला लिया। इन द रिवर वरुणा, वरुणा नदी में नहाने का फैसला लिया। नदी का नाम वरुणा है, रानी का नाम करुणा है। तो भाई उसने फैसला किया कि नहीं मैं तो नहाऊंगी, जो भी ठंड है, जो भी है, जैसे भी है। द क्वीन अलॉन्ग विथ सम ऑफ हर फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स रीच द रिवर टू टेक हर बाथ। द क्वीन रानी, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, सम ऑफ यानी कुछ, है ना, हर फ्रेंड्स अपने कुछ दोस्तों के साथ, एंड और अटेंडेंस, अटेंडेंट्स का मतलब क्या होता है, अटेंडेंट्स है, इसका मतलब होता है जो उनकी सेविकाएं हैं, जो सेवा करने वाली नौकरानियां होती है, उसे हम अटेंडेंट्स कहते हैं। तो अपने दोस्तों और सेविकाओं के साथ रीच्ड पहुंची, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है क्योंकि रीच का सेकंड फॉर्म, रीच्ड पहुंची नदी में, टू टेक हर बाथ यानी उसे नहाने के लिए। ठीक है, रानी को नहलाने के लिए उसकी सहेली और वो सब कोई पहुंच गए। दे स्टेप्ड इनटू द वाटर, है ना, दे यानी उन्होंने, वे या उन्होंने, स्टेप्ड, स्टेप यानी कदम बढ़ाए, इनटू यानी में, द वाटर पानी में कदम बढ़ाए यानी पानी के अंदर चले गए। एंड बिगेन टू बेथ टुगेदर, और बिगेन यानी शुरू किया, टू बेथ, बाथ यानी नहाना होता है, बेथ यानी स्नान करना, नहाना वही मतलब है, वही मतलब है। ठीक है, बेथ टुगेदर, टुगेदर यानी साथ में, और साथ में नहाने के लिए पानी के अंदर चले गए। द वाटर ऑफ द रिवर वॉज सो कोल्ड। ठीक है, द वाटर ऑफ द रिवर है नदी का पानी, वॉज यानी था, सो कोल्ड यानी बहुत ठंडा, बहुत ठंडी थी वहां के पानी। दैट द क्वीन, दैट यानी की, द क्वीन यानी रानी, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एंड अटेंडेंस और सेविकाओं के साथ, बिगेन टू शिवर बैडली, बिगेन यानी शुरू किया, टू शिवर यानी कांपना, बैडली यानी बुरी तरीके से, और बुरी तरीके से कांपना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा ठंडा था पानी। सो शी सेड टू हर फ्रेंड, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, हर यानी अपने हो जाएगा, अपने दोस्तों से कहा, मेक सम अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, मेक, मेक यानी करो, सम यानी कुछ, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। फॉर फायर एट एनी कॉस्ट, फॉर फायर यानी आग के लिए, एट एनी कॉस्ट मतलब कॉस्ट यानी होता है कीमत, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर आग का इंतजाम करो, उसे हम अरेंजमेंट कहते हैं।
अब वो रानी है भाई, जानते हो रानी को, है ना, किसी को भी ऑर्डर दे सकती है, और कई रानी जिद्दी भी होती है, तो बोल रही नहीं कैसे भी करके आग का इंतजाम करो, ठंड लग रही है। लिसनिंग टू द ऑर्डर ऑफ द क्वीन, लिसनिंग यानी सुनकर, टू द ऑर्डर ऑफ द क्वीन यानी रानी की, ऑर्डर यानी होता है आज्ञा, उसकी आदेश, आदेश को सुनकर, सम ऑफ हर फ्रेंड, है ना, उसके दोस्तों में से कुछ, उसके दोस्तों में से कुछ, एंड अटेंडेंट्स और सेविकाओं, रश टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, रश यानी तेजी से भागना, तेजी से दौड़ना, है ना, दौड़े, टूवर्ड्स यानी की ओर, द फॉरेस्ट जंगल की ओर दौड़े, कौन कौन, उसके दोस्त और जो सेविकाएं थे ना, रानी की आज्ञा बोल के जंगल की ओर भागे। फॉर वुड, फॉर यानी के लिए, वुड यानी लकड़ी, लकड़ियों के लिए भागे। जस्ट देन द क्वींस आईज फेल ऑन द नियर बाई हट, जस्ट देन ठीक तभी, क्वींस आई अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाने, का की के, रानी की, ऐसे होगा, क्वींस आईज रानी की आंखें, फेल ऑन, फेल यानी पड़ी, ऑन अ नियर बाई हट, नियर बाई यानी पास के हट, पास के झोपड़ी पर रानी की आंखें पड़ी। अरे ये तो झोपड़ी है पास में, अब आप समझ सकते हो रानी के मन में क्या चल रहा है। देखिए अभी वही बात है, और जस्टिस क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। विथ, विथ यानी साथ में, विथ यानी से या फिर साथ में, ठीक है। किसके साथ, थैच्ड, इसे हम बोलते हैं थैच्ड, थैच्ड यानी होता है घास फूस, रूफ यानी छत, तो घास फूस से बनी हुई जो छत थी झोपड़ी के, उस पर आग गई, रानी की नजर पड़ी, अरे वो तो बढ़िया झोपड़ी के ऊपर घास फूस है। सी स्टॉप देम, और उसने स्टॉप यानी रोका, देम यानी उन्हें, उन्हें रोका, एंड सेड और कहा, सॉरी और कहा, जस्ट वेट, है ना, जस्ट वेट यानी बस इंतजार करो। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सवाल पूछ रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, फॉर द वुड, लकड़ियों के लिए। कैंट यू सी, कैंट यानी नहीं सकते हो, यू सी यानी तुम देख नहीं सकते हो, कैंट, कैन यानी सकते हो, कैंट यानी नहीं सकते हो, कैन नॉट को शॉर्ट में कैंट बोलते हैं, क्या तुम देख नहीं सकते हो, दैट यानी की, हट, दैट यानी की भी होता है, वो भी होता है ना, उस झोपड़ी को, क्या तुम उस झोपड़ी को देख नहीं सकते हो। जस्ट सेट दिस ऑन फायर, जस्ट सेट दिस ऑन फायर, सेट ऑन द फायर या सेट ऑन द फायर यानी का मतलब क्या होता है, आग लगाना, ठीक है, उसमें आग लगा दो। अब देखिए भाई आग लगाने बोल रही है। वन ऑफ हर फ्रेंड सेड, है ना, उसके दोस्तों में से एक ने, वन ऑफ यानी होता है उसमें से एक, किसके दो, हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक ने कहा, से यानी कहती है, सेज, सेड यानी कहा, ओ क्वीन, हे रानी, प्लीज डोंट डू दिस, कृपया, डू यानी करना, डोंट यानी मत करो, दिस यानी ऐसा, ऐसा मत करो। व्हाट विल बी हैपन टू दोज हु लिव इन द हट्स, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, विल गागी के हैपन यानी होना, क्या होगा, टू दोज, दोज यानी उन, हु लिव जो रहते हैं, इन द हट झोपड़ी में, जो उन झोपड़ी में रहते हैं उनका क्या होगा। शी गॉट फ्यूरियस टू हियर दिस, वह गॉट यानी हुई, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, टू हियर यानी सुनकर, दिस यानी ऐसा सुनकर बहुत गुस्सा हुई, एंड स्कोल्डेड हर फ्रेंड, और स्कोल्ड यानी होता है डांट लगाना, चिल्लाना, और स्कोल्डेड यानी डांट लगाई, पास्ट टेंस, हर फ्रेंड अपने दोस्तों को डांट लगाई, सेइंग कहते हुए, ओह शट अप, अरे चुप हो जाओ, शट अप यानी अरे चुप हो जाओ, फॉलो माई ऑर्डर्स इमीडिएटली, फॉलो यानी अनुसरण करो, माई ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी क्या होता है, आदेश की, मेरी आदेशों का पालन करो, इमीडिएट यानी तुरंत, अदरवाइज नहीं तो, आई विल पनिश एवरीवन, आई विल मैं करूंगी, गागीगे, पनिश यानी दंड देना, मैं दंड दूंगी, सजा दूंगी, एवरीवन यानी हर किसी को, मैं हर किसी को सजा दे दूंगी, मेरा आदेश का पालन करो। बीइंग अफ्रेड यानी डर कर, उसे हम क्या होते हैं, बीइंग अफ्रेड, ठीक है, तो डर कर, ऑफ द पनिशमेंट, है ना, दंड से, वो जो सजा से डर कर, द मेड्स हैड टू सेट द हट ऑन फायर, द मेड्स, मेड यानी नौकरानियों को, हैड टू यानी करना पड़ा, कुछ चीज करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या फिर हैज टू, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ा, सेट द हट ऑन फायर यानी झोपड़ी में आग लगानी पड़ी। विद इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, उसे विद इन मिनट्स कुछ ही मिनटों में, द हट बिगेन टू बर्न, झोपड़ी बिगेन टू बर्न यानी जलने लगी।
विद द ब्लेजेस इन द एयर, विथ यानी से, द ब्लेजेस यानी क्या होती है, उनकी लपट, इन द एयर यानी हवा में आग की लपटों के साथ वो झोपड़ी जलने लगी। इट्स स्पार्क्स स्प्रेड ऑल अराउंड, और उसकी जो चिंगारी, स्पार्क्स यानी चिंगारी, स्प्रेड, स्प्रेड यानी होता है फैलना, ठीक है, स्प्रेड सेकंड फॉर्म में फैल गई, उसकी चिंगारी फैल गई, कहां फैल गई, ऑल अराउंड यानी चारों ओर, एंड सून और जल्दी ही, द नियर बाई हट्स जो पास की झोपड़ियां थी, टू यानी भी, वर ऑन फायर उनमें भी आग लग गई, ठीक है, आग लगी उस झोपड़ी में, और उसके साथ ही साथ जो आग की लपटें जब फैली ना, चिंगारियां इधर उधर जब फैली, तो अगल बगल की जो झोपड़ी थी उसमें भी आग लग गई। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, ऑल द हट सभी झोपड़ियां, इन दैट एरिया उस क्षेत्र के, एरिया ने उस एरिया उस क्षेत्र के, हैड टर्न इनटू एसेस, हैड टर्न बदल गई, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ टर्न का थर्ड फॉर्म टर्न दिया था, लिया था, चुका था, है ना, बदल गई थी, इनटू ऐसे, इनटू यानी में, ऐसे सैन होती है राख, राख में बदल चुकी थी, राख में बदल गई थी आसपास की पूरी झोपड़ियां। आफ्टर वार्मिंग हर सेल्फ इन द फायर, हिमसेल्फ यानी कोई लड़का होता, पुरुष होता तो बोलता है हिमसेल्फ, खुद को, महिला है तो हर सेल्फ बोलेंगे, अपने आप को, खुद को तो हर सेल्फ बोलेंगे, ये अंतर है हिमसेल्फ और हर सेल्फ में, ठीक है। आफ्टर वार्मिंग यानी गर्म करने के बाद, है ना, खुद को गर्म करने के बाद, इन द फायर आग में खुद को गर्म करने के बाद, द क्वीन हैप्पीली रानी खुशी से, वेंट बैक, वेंट यानी गई, बैक यानी वापस, टू हर पैलेस अपने, पैलेस यानी होता है जो महल, अपने महल वापस चली गई, विथ यानी साथ में, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ अपने महल वापस चली गई, बढ़िया गर्मी लेके। अब बताइए, झोपड़ी को जला के गर्मी ली उसने। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, उसे हम बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ ऐसा होता है, लेकिन उसका मतलब होता है और दूसरी तरफ, द पुअर पीपल जो गरीब लोग थे, हैड टू, मैंने बोला ना हैड टू, करना पड़ा, क्या करना पड़ा, सफर यानी सहना पड़ा, पीड़ा सहना पड़ा, बैडली बुरी तरीके से, इन बिटर कोल्ड, बिटर कोल्ड यानी बहुत ज्यादा ठंड, कड़कड़ाती ठंड, बिटर यानी वैसे तो कड़वा होता है, कड़वा ठंड थोड़ी होगा, यानी बहुत ज्यादा कड़कड़ाती ठंड में, आउटसाइड यानी बाहर, बाहर उन्हें पीड़ा सहना पड़ा ठंड के मारे। दे रीच द रॉयल कोर्ट, वे पहुंचे, रीच यानी पहुंचते हैं, रीच सेकंड फॉर्म, पहुंचे, द रॉयल कोर्ट शाही दरबार, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर यानी के लिए, दे हैड टीयर्स इन देयर आईज, दे हैड, हैड यानी थी, हैड के साथ कोई वर्ब नहीं है ना, टीयर्स यानी आंसू, तो कोई काम है क्या, नहीं, तो हैड यानी थी, उनकी थी, क्या थी, टीयर्स यानी आंसू थी, आंसुएं थी, इन यानी में, देयर आईज यानी उनकी आंखों में आंसुएं थी। दे कंप्लेन उन्होंने शिकायत की, टू द किंग राजा से, किसे शिकायत की, कहां गई, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, राजा से शिकायत की, देखिए सब पहुंच गए, गरी ये तो रानी है, ये तो राजा है, और बाकी लोग राजा के पास पहुंच गए और शिकायत की, ठीक है, बस 2 पेज बचा, छोटा छोटा फिर हो जाएगा। अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में शिकायत की, द क्वींस क्रूअल डीड, क्वींस अपोस्ट्रोफी रानी की, क्रूअल यानी होती है, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, डीड यानी काम, उसकी जो बेरहम, जो उसकी बेरहम काम था, निर्दयी काम था, क्रूरता भरे काम के बारे में, और बर्निंग देयर हर्ट्स, उनके झोपड़ियों को आग लगाने का जो उन्होंने क्रूर कार्य किया था, फॉर मियरली, मियरली का मतलब क्या होता है, सिर्फ, केवल, उसे हम बोलते हैं मियरली, केवल, गेटिंग वार्म, गेटिंग यानी प्राप्त करने के लिए, वार्म यानी गर्मी, इन द कोल्ड ठंड में, ठीक है, उसने रानी के उस निर्दयी काम के बारे में बताया जो उन्होंने झोपड़ी से केवल गर्मी प्राप्त करने के लिए, है ना, उन्होंने जो आग लगाई थी उसके बारे में शिकायत की। नाउ दे हैड लॉस्ट देयर हर्ट्स, नाउ अब, दे हैड लॉस्ट, अब यहाँ पे हैड के बाद वर्ब है, लॉस्ट, लूज यानी होता है खो देना, लॉस्ट यानी खो दिया, थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब वे खो चुके थे देयर हर्ट्स अपने झोपड़ियों को, एज वेल एज यानी होता है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, उसे हम एज वेल एज बोलते हैं, साथ ही साथ देयर बिलोंगिंग्स उनके सामान, बिलोंगिंग्स यानी होता है उनकी वस्तुएं, यानी झोपड़ी तो जल गई, उनकी सामान भी जल गई थी। हाउ कुड दे सर्वाइव, हाउ कुड यानी वे कैसे कर सकते थे, कुड यानी सकते थे, दे यानी वे, सर्वाइव यानी जीवित, वे कैसे जीवित रह सकते थे, भाई झोपड़ी भी जल गई, साथ में जो सामान था, गरीब थे, सब जल गए, तो कैसे जीवित रह सकते थे। द किंग गॉट फ्यूरियस, राजा गॉट यानी हुए, फ्यूरियस यानी अतिक्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, टू हियर सुनकर, ऑल दैट ये सब सुनकर राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। ही एट वंस, वह या उसने, राजा ने, एट वंस यानी तुरंत, एट वंस यानी तुरंत,
कॉल्ड बुलाया हिज क्वीन अपनी रानी को, एंड सेड और कहा, ओ क्वीन, हे रानी, यू हैव गॉट द हाउसेस ऑफ मेनी पीपल, मेनी पुअर पीपल। तुमने क्या कर लिया, ले लिया है, छीन लिया है घरों को बहुत से गरीब लोगों के, बर्न है ना, गॉड बर्न यानी होता है आग लगा देना, गॉड बर्न आग लगा दी है बहुत से गरीब लोगों की झोपड़ियों को, घरों को, फॉर नो फॉल्ट यानी बिना किसी गलती के, है ना, बिना किसी गलती के, ऑफ देयर ओन, उनकी बिना किसी गलती के तुमने आग लगा दी। वाई डिड यू डू सो, वाई यानी क्यों, डिड किया, यू यानी तुमने, डू यानी वैसा, सो यानी वैसा, तुमने वैसा क्यों किया। डिड सेकंड फॉर्म है, जो 5 डिफरेंट टेंस होता है ना उसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव, तो डिड का यूज करते हैं, प्रेजेंट में डू या डस का यूज करते हैं। यहाँ पे डू यानी वर्ब है, करना, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, दोनों का वही मतलब, अलग अलग मतलब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। तुमने वैसा क्यों किया यानी क्यों आग लगा दिया भाई उनके घरों को। सी सेड, उसने कहा, महाराज, यू आर सो वरीड, आप बहुत चिंतित थे, है ना, बहुत फिक्रमंद हो, अबाउट यानी के बारे में, द सफरिंग ऑफ दीज पुअर पीपल, सफरिंग यानी पीड़ा में, उसके जो कष्ट में, इन गरीब लोगों के बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित। नॉट अबाउट द ट्रबल, नॉट अबाउट यानी नहीं, के बारे में, द ट्रबल यानी मुसीबत, दैट जो, आई अंडरवेंट का मतलब होता है सहना, गुजरना, भुगतना, देयर वहां, बाय शिवरिंग कांप कर, बैडली यानी बुरी तरीके से, इन बिटर कोल्ड कड़क बहुत ज्यादा ठंड में, आफ्टर टेकिंग माई बाथ इन द रिवर, मेरे नहाने के बाद। अब ये पूरा सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि महाराज अब उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो कि उनको बहुत ज्यादा ठंड लगी, उनके घर जल गए, उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं जिस ठंड से गुजरी हूं नदी में नहाते समय, उसके बारे में आप तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आपको केवल उनकी फिक्र पड़ी है। मैं कितने ठंड में थी, मैं कितनी कांप रही थी, आप तो नहीं देखे, उनका घर जल गया, उनकी झोपड़ी जल गई, तो आप फिक्र कर रहे हो, रानी के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये रानी का कहना था। अब यहाँ पे देखिए डिटरमिंड मतलब क्या होता है, डिटरमिंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, एकदम पक्का फैसला कर लिया। टू पनिश द क्वीन, रानी को दंड देने का। राजा बोला नहीं, मैं इसे दंड देकर ही रहूंगा, भाई मेरे लिए प्रजा मेन है, रानी जाए भाड़ में, ऐसे बोलते हैं ना, रानी कहीं भी जाए भैया मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे दृढ़ निश्चय है कि इसको मुझे पनिश करना ही है, दंड देना ही है। द किंग सेड टू हर, राजा ने उससे कहा, एज लॉन्ग एज जब तक यू आर अ क्वीन, जब तक तुम रानी हो, यू विल नॉट बी एबल, तुम नहीं समझ सकोगी, तुम नहीं समझ सकती, द ट्रबल्स ऑफ द पुअर, गरीबों की मुसीबतों को, परेशानियों को, ट्रबल्स यानी परेशानी, जब तक तुम रानी हो गरीबों की मुसीबत को नहीं समझ सकती। ही गॉट द क्वीन डिप्राइव्ड, उसने किया, गॉट यानी किया, द क्वीन रानी को, डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित कर देना, है ना, किसी चीज से कमी कर देना, वंचित को उसे डिप्राइव्ड बोलते हैं। ऑफ ऑल द रॉयल गारमेंट्स यानी कपड़ों से, जो शाही जो कपड़े थे, पहनावा था, उससे वंचित कर दिया। एंड अदर वैल्यूबल्स यानी होता है जो भी महंगी चीजें थे, गहने वहने, जो भी महंगी चीजें से, सबसे उन्हें वंचित कर दिया, ने सब चीज उनसे ले लिया। एंड मेड हर ड्रेस लाइक, और मेड वैसे मेड का यूज हम, जैसे मेक या मेड होता है ना, तो मेक का हम मेड यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी से कुछ चीज काम कराते हैं। मेड हर ड्रेस लाइक अ बेगर, और मेड यानी बना दिया उसके ड्रेस को, किसके जैसे बना दिया, गरीब की तरह। ये देखो मेड, बस ये लास्ट पे जो बचा है। बेगर यानी होता है भिखारी बोलते हैं, ऐसे बेगर यानी मांगना होता है, भिखारी भी बोलते हैं। तो भिखारियों की तरह उसके ड्रेस को बना दिया, उसके कपड़े को बना दिया। देन द क्वीन वॉज टेकन आउट ऑफ द पैलेस, फिर द क्वीन रानी को वॉज टेकन आउट यानी बाहर निकाल दिया, पैलेस यानी महल से, उस महल से फिर रानी को बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, द किंग सेड टू हर, राजा ने उससे कहा, नाउ गो, अब जाओ, एंड बेग, और मांगो, फ्रॉम डोर टू डोर यानी डोर टू यानी हर किसी के दरवाजे पे, दरवाजे से दरवाजे, टू कलेक्ट है ना, घर से घर, डोर टू डोर ऐसे बोलते हैं, मनी पैसे इकट्ठा करने के लिए घर से घर जाओ, टू बिल्ड बनाने के लिए, द हाउसेस घरों को, ऑफ द पुअर गरीबों का, विच जिसे, यू हैव डिस्ट्रॉयड तुमने नष्ट कर दिया है। हैव के साथ डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, उसका थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों वही होता है, ठीक है। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। जिस है ना, जिन गरीबों का घर तुमने नष्ट कर दिया है, तो क्या करो,
उनके लिए पैसे इकट्ठा करो, घर घर जाके भीख मांगो। कम टू माई आफ्टर अ ईयर, सॉरी कम टू मी, मेरे पास आओ, आफ्टर ईयर, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मेरे पास आना। बाय देन यू विल कम टू नो, बाय देन यानी तब, है ना, यू विल कम टू नो, कम टू नो यानी पता चलना, तब तुम्हें पता चलेगा, चलेगा क्यों बोल रहा, विल यूज के, गागी के, तब तुम्हें पता चलेगा द वैल्यू ऑफ अ पुअर मैन्स हट, द वैल्यू यानी होती है कीमत, पुअर मैन्स गरीब आदमियों की, हट यानी गरीब लोगों की झोपड़ी की कीमत, तब तुम्हें पता चलेगा। द क्वीन अपोलोजाइज, रानी ने माफी मांगी, अलॉट बहुत ज्यादा, बट लेकिन द किंग रिमेन्ड, राजा बने रहे, रिमेन्ड यानी बने रहे, एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है है ना, सॉरी एडमेंट का मतलब होता है अटल, सख्त, राजा सख्त बने रहे, अटल बने, ऑन हिज डिसीजन, अपने फैसले पर दृढ़ निश्चय, सख्त बने रहे कि नहीं भैया मुझे बदलना नहीं, कितना माफी मांग लो, तुमको भीख मांगना है, घर घर जाके मांगना है, साल भर मांगना है, और जब पैसा इकट्ठा हो जाए गरीबों को झोपड़ी बनाने के लिए तो मेरे पास आना। फाइनली आखिरकार सी हैड टू लीव, हैड टू करना पड़ा, क्या करना पड़ा, लीव यानी छोड़ना पड़ा, जाना पड़ा, द पैलेस महल को छोड़ना पड़ा, एज अ बेगर भिखारी के रूप में। सी वॉज रिग्रेटिंग, वह पछता रही थी, रिग्रेट करना मतलब पछताना, रिग्रेटिंग वॉज अ वर्ग से जी रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह पछता रही थी, बट लेकिन नॉट फॉर व्हाट सी हैड डन, उसके लिए नहीं जो उसने किया था, बट वॉट हैड बीन डन टू हर, लेकिन उसके साथ जो हुआ था, भाई वो इसके लिए पछता नहीं रही थी कि उसने झोपड़ी जलाई, वो क्यों पछता रही थी, अरे मुझे बाहर निकाल दिया, इसके लिए वो पछता रही। देखो अभी भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों निकाला गया। फॉर 1 ईयर, है ना, 1 साल तक, द क्वीन लिव्ड, रानी रहती थी, द लाइफ ऑफ अ बेगर, वो कैसे रही, भिखारी के रूप में जीवन जी, है ना। सी वुड गो, वह वुड किया करती थी, तो हम वुड का यूज करते हैं, गो, वो जाया करती थी, फ्रॉम डोर टू डोर, है ना, घर से घर तक, दरवाजे दरवाजे तक, बेगिंग टू कलेक्ट, बेगिंग यानी मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, टू कलेक्ट मनी पैसे इकट्ठा करने के लिए, टू बिल्ड द हाउसेज घरों को बनाने के लिए, ऑफ द पुअर गरीबों का घर बनाने के लिए घर तो घर जाया करती थी। दिस वॉज द राइट पनिशमेंट, ये था, द राइट यानी सही, पनिशमेंट यानी दंड, ये सही सजा थी, फॉर हर उसके लिए, फॉर मेकिंग द पुअर होमलेस, फॉर मेकिंग, मेकिंग यानी करना, द पुअर गरीबों को, होमलेस यानी होता है क्या बोल सकते हैं, बेघर, होमलेस यानी बेघर करने के लिए, है ना, बेघर करने के लिए ये उसके लिए सही दंड था। सी रिटर्न, वह लौटी, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, विद द मनी, पैसों के साथ, सी हैड कलेक्टेड, जो उसने जमा किया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ कलेक्ट का थर्ड फॉर्म, कलेक्टेड, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जो उसने पैसा इकट्ठा किया था एज अ बेगर, भिखारी के रूप में। द किंग वेलकम, राजा ने वेलकम यानी स्वागत किया, हर यानी उसका, एंड एक्सेप्टेड और स्वीकार किया, हर यानी उसे, एज के रूप में, हिज क्वीन अपनी रानी के रूप में, वंस अगेन एक बार फिर, और एक बार फिर राजा ने उसे अपने रानी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब रानी को पता चल चुका था कि कितनी मेहनत से, कितनी मेहनत के बाद एक झोपड़ी बनती है, 1 साल तक मेहनत की तब जाके झोपड़ी तैयार हुआ उनका, और भिखारी जो गरीब रहते हैं उनका जीवन कैसे रहता है उस रानी को पता चल गया, और फिर रियलाइज हुआ कि वाकई में मैंने, है ना, कैसे उसके घर को जलाया था और किस प्रकार से मैंने उसे बेघर कर दिया था, और जब ये बेघर हुई ना तब उसे समझ आया कि घर ना हो तो कैसे, है ना, फील होता है। तो भैया आप लोग भी कुछ भी करने से पहले सोच लिया करें। हम बचपन में अलग बात रहती है, बचपन में हम अनजान रहते हैं इन सब चीज़ों से, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे चींटियों का घर बना हुआ है, दीमक का घर बना हुआ है, ऐसे फोड़ देते हैं मज़े के लिए। अभी भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि वो चींटी एक एक मिट्टी को थूक से लगा लगा के वो अपना घर बनाती है, और हमें तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता है। आप बना के देखिए घर, और आपका घर कोई यदि 1 सेकंड में तोड़े तो आपको कैसा लगेगा, तो फिर फील होती है। इसलिए कभी भी कुछ किसी के लिए कुछ करते हैं, बुरा करते हैं, तो एक बार थोड़ा सोच लीजिए कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। रानी ने कुछ नहीं सोचा, बस जला दिया, गर्मी ले ली, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा पड़ा, इसलिए उसे सजा भी मिली। तो ये सही पनिशमेंट थी रानी के लिए, राजा ने जो दिया था। यदि राजा का डिसीजन आपको अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी, समझाने का तरीका पसंद आया, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए विष्णु ATP, वहाँ पे पीडीएफ दूंगा। एक बार फिर आप ट्रांसलेशन कीजिए, कहाँ कहाँ पे अटकते वो बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।